भैया माँ माँ बेटा, मेरा बेटा। आप यहाँ क्या कर रहे हो? बेटा, मैं यहाँ काम मांगने आई थी। अरे तुम्हें कितनी बार कहा है सुबह सुबह अपनी मनहूस शकल मेरे सामने मत लाया करो। हाँ, ये क्या करके आ रही हो तुम? मालिक, मुझे मालकिन ने बोला था कि बाहर झाड़ू लगा दो। तो झाड़ू लगाने का टाइम यही दिखता है तुम्हें? मुझे ऑफिस जाना होता है, अच्छे अच्छे काम करने होते हैं, तो जल्दी कर लिया करो ना। सुबह जल्दी उठ कर करती क्या हो तुम? मनीषा, मनीषा बाहर आओ। मालिक, दूसरी बार ख्याल रखूंगी। क्या हुआ क्या? मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि इस मनहूस को मेरे सामने मत लाया करो तुम सुबह सुबह। हाँ? अरे मैंने भी कितनी बार मना किया है, मैंने कहा था कि अंदर पहले कर लो। लेकिन तुम टाइमिंग देखो। मेरे ऑफिस जाने का टाइम तो तुम्हें पता है ना। हाँ, तो जल्दी उठाया करो उसे। सुबह 5-6 बजे उठाया करो। ये भोर होने से पहले ये साफ सफाई झाड़ू पोता लग जाना चाहिए। अरे मैंने कितनी बार बोला है, लेकिन ये सुनती नहीं मेरी बात। मैं जो भी काम बोलती हूँ ना वो तो करती ही नहीं है। मैंने बोला अंदर का काम करो पहले, तो बाहर लेके आ गए। और इतनी धीरे 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 झाड़ू लगाती है ना, ऐसा लगता है कि सुबह से शाम हो जाएगी। पता नहीं कैसी शक्ल लेके आई है यहाँ पर, और तुझे पता नहीं है इसे ना, अगर इसका मुंह देख कर जाता हूँ ना तो मेरे काम बिगड़ जाते हैं। जो भी मैं काम लेके जाता हूँ सारे टारगेट मेरे फेल हो जाते हैं। अरे आप शांत हो जाइए, टेंशन मत मैं लीजिए। क्या शांत हो जाऊँ? सुबह मैं भगवान की पूजा करके निकल रहा था और सामने ये आ गई। और तुझे समझ में नहीं आता कि मालिक कोई अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, उन्हें कोई इंपॉर्टेंट काम होगा, आके खड़ी हो गई झाड़ू लेके यहाँ पर। मालिक, आपको ऐसा लगता है कि मेरे सामने आने से आपके सारे काम बिगड़ जाते हैं, तो आप मुझे घर से निकाल दीजिए। क्या क्या कहा? क्या कहा? घर से निकलना है? हाँ, बाहर जाना है? हाँ, बाहर जाना है। क्यों बाहर जाना है? यहाँ खाना पीना सब कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है तुम्हें? लेकिन मालकिन, मेरी वजह से आप लोगों को। बाहर जाना है तुझे? हाँ, बाहर जाना है? मनहूस कहीं की, बाहर जाने की कभी सोचना भी मत, नहीं तो तेरे पैर तोड़ के लटका दूंगा, समझी ना? जब तक तू जिंदा है यहीं रहेगी, और तू इस घर की नौकरानी नहीं, गुलाम है, गुलाम, गुलाम है, गुलाम। यहाँ के सारे काम तुझे करने हैं। जब तक जिंदा है तब तक 2 वक्त की रोटी और साल में 2 कपड़ा मिलता है ना, बस तो अच्छे से जिंदगी गुजार और हमारे काम कर, समझ गई ना? और जब मर जाएगी ना तो दे देंगे म्युनिसिपालिटी में, कर देंगे वो तेरा क्रियाक्रम। मालिक, मालकिन, आप दोनों मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हो? अरे 10 साल से दरवाजे से बाहर कदम नहीं रखा है। मेरे भी बच्चे हैं, मुझे भी उनसे मिलने का मन है। क्या करोगी मिलके? हैं? तेरे बच्चे कौन हैं, कहाँ हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। इस 4 दीवारी में है ना, तो यहाँ पे तू सुरक्षित है। खाना पीना मिलता है ना, घर का काम तो करना पड़ता है, कौन सी बड़ी बात है इसमें? नहीं है? नहीं। और बाहर जाना है? हाँ, बाहर जाना है। आज बोला तो बोला हाँ, लेकिन दूसरी बार बोला ना कि बाहर जाना है, तो ये पैर पे खड़ी है ना, वही पैर तोड़ देंगे। मेरे बच्चे मुझे ढूंढ रहे होंगे। अबे तुझे कितने साल हो गए, तेरे बच्चे अभी है नहीं है किसी को क्या पता है? हैं? कौन से बच्चे हैं, कहाँ रहते हैं, कुछ पता नहीं है। कभी चिट्ठी आई है तेरी? कोई डाकिया आया तेरी चिट्ठी लेकर? कोई फोन आया है तेरा? कोई नहीं है तेरा हमारे सिवा। आपने कभी भी मुझे इस घर से बाहर नहीं निकलने दिया है, इसलिए आपको पता नहीं है मेरे पीछे हैं मेरे बच्चे। और मैं हमारे सामने इतनी जुबान लड़ा रही है? हाँ, तेरी इतनी हिम्मत? हाँ, इतनी हिम्मत? आगे से बोलना नहीं कि मुझे जाना है बाहर, ठीक है? बिल्कुल भी मत बोलना। काम करो और खाने के लिए सिर्फ मुंह खुलना। और ये आंखें जो हमें दिखा रही हो ना, ऐसे नहीं, नीची आंख, नीची बात करके बात करो। कल से मेरे सामने दिखना नहीं। हाँ? अरे अपना काम कर। सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। अब जाओ ना, ये क्या है? धीरे धीरे धीरे, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ अपना। कुछ करना नहीं है, खाना पीना चाहिए बस। चाय बनी मेरी? अभी तो 2 बार चाय बना के सबको पिला चुकी हूँ मैं। बोलो, मतलब मेरी चाय अभी तक नहीं बनी है? अरे
तुम इतने टाइम से रह रही हो इस घर में, तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितने बजे उठती हूँ और मुझे उठते ही सबसे पहले चाय चाहिए होती है। मैं कब से वेट कर रही थी, वेट कर करके रेडी भी हो गई, लेकिन अभी तक मेरी चाय आई नहीं रूम पे। बेटा आप सबके साथ उठ जाती तो आपको भी सबके साथ में चाय मिल जाती ना। ए बस, हाँ मतलब अब तुम कहोगी तब मैं उठूंगी, तुम कहोगी तब मैं सोऊंगी। बोलो मैडम, यहाँ बैठ जाऊं, यहाँ खड़ी रहूं, सांस ले लूं? हाँ, मैंने ऐसा कब मुझ पे ऑर्डर चलाने वाली तो होती कौन है? आज तक मेरे सगे माँ बाप ने मुझे ये नहीं कहा कि तुम इतने बजे उठ जाती तो ये हो जाता, और तू कह रही है क्या? अब खड़ी खड़ी देख क्या रही है? चाय बना मेरे लिए। बना के देती हूँ। पीने की देती हूँ। अब बनाना शुरू करोगी और कब मुझे दोगी? ये पता नहीं इन लोगों ने ऐसी नौकरानी रखी हुई क्यों है। एक तो काम इतना धीरे धीरे करती है। अभी भी ये साफ है, ऑलरेडी ये प्लेटफॉर्म साफ है, एक ही एक काम किए जा रही है। समझ नहीं आता मेरे लिए चाय बना कह रही हूँ तो। ये कितना गंदा है ये मैडम वैसे गैस भी खत्म हो गई है, वाह अब कैसे चाय बनेगी? बहुत सही। तो किसी काम के नहीं है, और चाय मेरे लिए बनी नहीं, अब गैस खत्म हो गई और ये इसके अंदर चाय बनाने जा रही थी। हाँ, मुझे मारना चाहती है ये गंदे बर्तन के अंदर चाय बना के। मैं क्यों मारूंगी आपको? मेरे सामने ना ज्यादा जुबान मत लड़ाना। नौकर है तो इस घर की नौकर, और हम मालिक हैं, इसलिए हमारे सामने आवाज नीची आवाज निकलनी ही नहीं चाहिए, ठीक है? और घूरना मत मेरे सामने। हाँ, अब ये गैस खत्म हो गई, ये सब बहाने ना कहीं और दिखाना। एक काम करो, मैं बुलाती हूँ जय को, उनको बता देना ये सब। और दूसरी बात ये कि गैस जब आ जाए, जो भी है, कैसे बनाओगी कैसे नहीं मुझे कुछ नहीं पता। मेरी फ्रेंड्स आने वाली है, 9 नहीं 10 फ्रेंड्स आने वाली है मेरी। उनके लिए अच्छा सा खाना बना देना और गेस्ट रूम साफ कर। अरे अच्छा, वो आप आ गए, वो सिलेंडर ख़त्म हो गया वो कह रही हैं तो। अच्छा हाँ, तो हो जाएगा चेंज। अच्छा, तुमने चाय पी? नहीं, आज अच्छा नहीं है, मुझे नहीं पी इसलिए। क्या है ये सब? मैंने चाय पी नहीं, मेरे पति ने चाय पी नहीं, फिर भी तुम्हारी चाय खत्म हो गई। कितनी चाय बनाई थी? एक मिनट, क्या हुआ? इतनी क्यों चिल्ला रही हो? अरे तुम्हें पता नहीं है कि मुझे सुबह में उठ के सबसे पहले चाय चाहिए होती है। कब से वेट कर रही थी, मेरे रूम में आई नहीं, अब रेडी भी हो गई हूँ, अभी आकर देख रही हूँ तो चाय है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है यार, बन जाएगी। अरे कैसे बन जाएगी? अब तो इनके बहाने, और सिलेंडर भी खत्म हो गया। अब बताओ। सिलेंडर खत्म हो गया, उसमें ये क्या कर सकती है? अरे तो पहले बना देती ना। और ठीक है, वो सब भी छोड़ो, ये देखो, ऐसे बर्तन में तो ये मेरे लिए चाय बना रही थी जैसे इस घर में बहुत कमी है। अरे मारना चाहती है ये औरत मुझे। आराम से बात करो यार, तुमसे कितनी बड़ी है वो? तो क्या बड़ी है तो क्या? नौकर है, नौकर। नौकर, इसका मतलब ये नहीं कि जानवर की तरह ट्रीट करो। प्लीज हाँ, तुम मुझे भाषण मत दो। क्या भाषण मत दो? अगर कुछ बोलना है तो इनको बोलो, मुझे नहीं। कर लेंगे, तुम जाओ तो। मेरी वजह से आप दोनों झगड़ा आप मत चिंता करो। मत करिए। तू तो यही बस चाहती थी ना। बस तुम जाओ। ये सब भी साफ नहीं किया है उसने, कहना पड़ेगा उसको। अरे जय श्री कृष्ण बेटा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? बस ठीक हूँ आज तो। चाय पी? चाय की आज इच्छा नहीं हो रही तो नहीं पिया मैंने। क्यों? बस ऐसे ही। वो बना के नहीं दिया है? बोलना है ऐसा मुझे। अरे ऐसा कुछ नहीं, मुझे ही नहीं पीनी थी इसलिए, बाकी तो मैं बोल देता हूँ, वो बना देती है। अच्छा चलो ठीक है, तो फिर बोलो कुछ काम था? काम तो देखिए, काम तो कुछ नहीं है, पर मुझे ये विचार आ रहा है कि मम्मी, वो आंटी। बोलना, जो भी बोलना है बोल दे जल्दी से। हाँ, आंटी को हमने इतने सालों से रखा है यहाँ पे, और उनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो काम भी उनसे ठीक से हो नहीं पाता। तो क्यों ना हम उनको ऐसा हो तो छुट्टी दे दें। वैसे भी वो 10 सालों से ज़्यादा अपने घर में काम कर रही है और घर से बाहर निकली भी नहीं है, तो
एवरीवन नीड्स अ ब्रेक। जानती हूँ मैं, लेकिन क्या कमी है यहाँ उनको? कुछ भी तो नहीं, खाना पीना मिलता है, रहना मिलता है, फिर साल के 2 कपड़े देते हैं हम उनको, सब कुछ तो अच्छा है यहाँ पे। और क्या कमी है यहाँ पे? और क्या चाहिए उनको? और तुझे मालूम है कि उसका बेटा कहाँ है, क्या कर रहा है भी नहीं, क्या क्या मालूम है तुझे कुछ भी? उसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम उनको बाहर ही ना जाने दें। आपने जो सब चीज़ें बोली वो तो हम एक पालतू कुत्ते को भी देते हैं, 2 वक्त की रोटी देते हैं, खाना पीना केयर वगैरह सब करते हैं। तो उसका मतलब ये तो नहीं कि इंसान और जानवर में कोई फ़र्क ही ना हो। देख बेटा, तो है ना, ये सब बात में बीच में मत पड़। ये हमारा मामला है, हमें करने दे। मम्मी, इसमें क्या हमारा मामला? ये घर का मामला है और मैं भी एक घर का सदस्य ही हूँ ना। और आप सब लोग उन पर इतना जुल्म करते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उनकी उम्र देखिए, उनसे नहीं होता फिर भी करते हैं वो। तो करना ही पड़ेगा ना काम, तो ऐसे ही थोड़ी किसी को रख सकते हैं हम। काम तो करना ही पड़ेगा। ऐसे ऐसे सबको मैं ऐसे आओ बैठो घर में, ऐसे थोड़ी कर सकती हूँ मैं। बात ठीक है आपकी, पर थोड़ी तो इंसानियत होनी चाहिए ना हम में। हम ऐसा ही भूल गए हैं कि ना हम इंसान हैं ना सामने वाला इंसान है। क्या बोल रहा है तू? क्या क्या काम क्या करना पड़ता है? देख बता मुझे, चल खाना बनाना है, चाय बनानी है, तो थोड़ी बहुत तो मैं भी उसको मदद करती हूँ बुढ़िया को। मम्मी, बात मदद की नहीं है, बात इंसानियत और दया की है, जो आप लोग कोई नहीं दिखाते। दिखाई नहीं क्यों है भाई? हमें दया क्यों दिखानी अरे है? हम इंसान है तो इंसानों में ये सब चीज़ें होनी चाहिए। क्या दिखानी है? कि दिखाने का क्या काम है? क्या मतलब है इसका? और इतनी अच्छी नहीं लग रही है तो फिर दे दो ना परमानेंटली छुट्टी, बेचारी वो भी छूट जाए। तो कहाँ जाएगी वो? अरे उसकी चिंता हम क्यों करें? आपको इतनी ही तकलीफ हो रही हो तो जाने दो उनको, कोई दूसरा कोई रख लो। अरे इतने सालों से यहाँ पे काम कर रही है तो हम उसकी मदद कर रहे हैं कि चलो भाई हम मदद करें कि बुढ़िया कहाँ जाएगी उस उम्र में। तो ऊपर से तू हमें बोल रहा है इतना सारा। इतना ज़्यादा आप सोच रहे होते ना तो थोड़ा अच्छे से पेश आते, इतने गंदे तरीके से नहीं बातें करते आप। और मैं ये एक दिन के बाद थोड़ी है, सालों से देख रहा हूँ मैं। देख, उसको रहना तो यही पड़ेगा और काम भी करना ही पड़ेगा, नहीं चलेगा। मम्मी ये बिल्कुल सही नहीं है। क्या सही है क्या गलत है वो तू मुझे मत बता, ठीक है? औरतों की बात में तू क्यों बीच में बोलता है? बात औरतों की नहीं है, बात इंसान की है, जो आप समझ ही नहीं रहे और नहीं समझोगे। छोड़ो, समझना भी नहीं है मुझे। वाह महारानी जी वाह, मतलब आपको हम इस घर में आराम करने के लिए लेकर आए हैं? हाँ नहीं नहीं नहीं, तो ये क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? काम करने के बहाने यहाँ पे आराम करती हो? थोड़ी देर मेरे पैर दुख रहे थे तो। अच्छा, थोड़ी देर आपके पैर दुख रहे थे। मेरे बिना बहुत पैर दुख रहे हैं। एक काम करो, जल्दी। घर में काम करने के लिए रखा है तुझे, समझ में आया? काम करने के लिए। क्या क्या? दूसरी बार से ध्यान रखूंगी, नहीं बैठूंगी। नहीं बैठना है, आराम नहीं करना है। और मैंने कहा था गेस्ट रूम साफ करने के लिए, किया? हो जाएगा। हो जाएगा? कब? आपके मेहमान आने से पहले हो जाएगा। अच्छा, तो शुरू कब करोगी? कब से बोला है मैंने गेस्ट रूम साफ करने का, अभी तक बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ है। और यहाँ पे महारानी आराम कर रही थी। हाँ, मैं जा रही हूँ, अभी कर देती हूँ जाके। अभी मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ ना, समझ नहीं आ रहा है? ये जुबान लड़ाना ना कम करो, समझ में आया?
और सुनो, मेरे पति के सामने ना ज़्यादा भोली बनने की कोशिश मत किया कर। सब पता है मुझे तो कैसी है। मेरे पति को अपने जाल में फंसाना चाह रही है। हाँ, अरे वो तो मेरे बेटे जैसा है, बचपन से मेरी अरे गोद तुम में। जैसे लोगों का ना कोई भरोसा नहीं होता। उसने तो बचपन से मेरी गोद में खाया है और मैंने उसको खिलाया है और मेरे साथ वो खेल के बड़ा हुआ है। हाँ चल चल, भाषण बंद कर अपना। मेरी शायद खेल। तुम जैसे लोग ना एक नंबर के चरित्रहीन होते हो। सुन, इधर, यहाँ बात कर रही हूँ मैं। मेरे पति के सामने आज के बाद कभी नहीं आएगी, समझी? और उसके सामने मेरी शिकायत करती है ना तू? हाँ, सही सही बोल कि घर के लोग तुझे परेशान करते हैं, सब कुछ बोलती है ना? ना, मैंने कोई शिकायत नहीं की है। झूठ मत बोलना। अगर मुझे ऐसा कुछ भी पता चला ना तो तेरी खैर नहीं, समझी? जल्दी से गेस्ट रूम साफ कर। मैं क्या बोलती हूँ, इस बार आपको बोनस मिला है ना? हाँ, बोनस तो हर बार मिलता है, इस बार भी मिला ही है। तो चलो ना हम कहीं घूमने जाते हैं। कहाँ घूमने जाएंगे? क्या घूमना है तुम्हें? पिछले साल तो गए थे हम लोग, कश्मीर तो गए थे। अरे तो ऐसा थोड़ी है कि इस साल नहीं जा सकते। तुझे पता है कश्मीर के हालात क्या है? अभी कश्मीर तो नहीं जा सकते भाई इस साल। तो किसने कहा कि कश्मीर ही जाना है? कहीं और चलते हैं। अरे क्या, कहाँ जाएंगे? देख, अभी दिवाली का वेकेशन तो है, ठीक है, लेकिन ये हम लोग पूरा परिवार अगर गए तो ये जो मनहूस हमारे घर में है उसका क्या करेंगे? उसको कहाँ रखेंगे? अरे हाँ, वो भी एक बात है। तो लेकिन वैसे तो यहाँ से बाहर निकलने का कोई मौका ही नहीं है, तो हम बाहर से ताला लगा के निकल जाएंगे ना, इसमें क्या है? तू क्या समझती है? हम लोग बाहर से ताला मार के चले जाएंगे तो वो यहाँ अकेले बैठी रहेगी? अरे बहुत शातिर है वो बस मौका ही ढूंढ रही है कि कब उसे मौका मिले, वो कब यहाँ से भाग जाए। अगर वो बाहर चली गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आस पड़ोस में किसी को बता देगी, वो जाके ढूंढेगी अपने बच्चों को, बोलती है ना बार बार, पता नहीं कहाँ है उसके बच्चे, कौन है उसके बच्चे। तो हम कहीं जा ही नहीं सकते, फिर तो घर में ही रहना पड़ेगा उसके साथ ही, उसका मुंह देखना पड़ेगा हर रोज, वो बात अलग। अरे नहीं, कुछ प्लानिंग करते हैं। मैं तो सोच रहा था उसको भी साथ लेके चले, लेकिन तू क्या कहती है, उसको ही साथ ले चले? नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, इसको क्यों साथ में ले जाएंगे तो हम? हमारा काम कौन करेगा? अभी यहाँ घर के काम करेगी तो वहाँ घूमने जाएंगे तो बाहर के काम भी कर लेगी ना। नहीं, तेरी बात सही है। नहीं, क्योंकि बाहर तो वैसे हम लोग खाना पीना तो सब होटल में होगा, कपड़े वपड़े तो लॉन्ड्री वॉन्ड्री में दे देते हैं, लेकिन अब वैसे तो कोई काम नहीं है उसका, उसको यही रहने देते हैं। लेकिन तुम लोग जाके आओ, एक काम करो, क्योंकि मुझे डर लगता है ये बुढ़िया अगर कहीं बाहर निकल गई और किसी से हमारे बारे में बताया कि ये लोग मुझे टॉर्चर करते हैं, मुफ्त में इतने सालों से काम करवाते हैं। वैसे हम लोग उसे खाना पीना देते हैं, कपड़ा लत्ता तो देते ही है, पैसे नहीं देते। और ये उसने एक बात किसी को बता दी ना तो लेने के देने पड़ जाएंगी, जेल भी हो सकती है हमें। क्या बात कर रहे हो? तो तो रहने दो, क्योंकि अभी इस उम्र में मुझसे तो काम नहीं होगा। मैं कितने सालों से काम ही नहीं कर रही हूँ, तो फिर अभी मुझसे कुछ काम नहीं होगा। तो ऐसा कुछ करते हैं ना कि पहले हम दो जाते हैं, फिर बच्चों को ले जाते हैं। ऐसा कुछ कर सकते हैं हम लोग, तो ऐसा करेंगे। कुछ सोचना तो पड़ेगा इस बारे में, बाहर तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इस एक की वजह से हम लोग सब क्यों घर में बैठे रहे। पूरी छुट्टियां में ऐसे बितानी है। लो, आपकी चाय मनहूस का नाम लिया और आ गई चाय लेके। चाय? और मेरे लिए नहीं बने? क्या हुआ? अरे ये क्या है? चाय है? चाय है? क्या था इसमें? शक्कर की जगह क्या डाल के आई थी? पूरा मेरा मुंह खराब कर दिया इसने। अरे नमक क्या मुफ्त में मिलता है तुझे? इतना नमक डाल के आई थी, समझ में नहीं आता क्या? चाय में नमक? हाँ? 4-5 दिन से मेरे चश्मे टूट गए हैं ना, तो इसकी वजह से मुझे दिखाई नहीं दिया ना। अरे क्या दिखाई नहीं दिया? और शक्कर का डिब्बा और नमक का डिब्बा अलग अलग नहीं दिखाई देते तुझे? है, जब निकालती होगी दिखता तो होगा ना, शक्कर कैसी होती है, नमक कैसा होता है, सब एक जैसा ही दिखता है, सफ़ेद सफ़ेद एक जैसा ही होता है। और वो तो डब्बा वहीं पे रहता है ना, कहीं अलग अलग तो नहीं रखती हो ना तुम? दोनों डिब्बे पास में पड़े थे, इसकी वजह से गलती हो गई। तो इतनी अक्ल होनी चाहिए ना तुम में कि दूर रखो दोनों डिब्बों को। इतना भी पता नहीं है? इतने सालों से काम कर रही हो फिर भी।
क्या चश्मे टूट गए, अंधी तो नहीं हो गई ना? चश्मे टूट गए तो दूर का नजदीक का थोड़ा समझ में तो आता है कि नहीं? पता है इसको इस मनहूस की वजह से ना मेरा दिमाग खराब हो जाता है। सुबह सुबह अभी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे हम लोग, बाहर जाने के प्लानिंग कर रहे थे, और उसमें ये हर बार कुछ ना कुछ करती रहती है, हर बार कुछ ना कुछ करती रहती है। इतना नुकसान करती है घर में, बताओ। आप मेरे चश्मे तो ठीक करवा दीजिए। मुझे लगता है सब चिढ़ाती है ये जानबूझ के करती है। चश्मे तो ठीक करवा दो, ये जानबूझ के ना, ये नमक भी इसने जानबूझ के डाला है। ऐसे तो कैसे ऐसे बन ठन के घूम रही है, देखो ना। हाँ? और ये सब काम करने में ही उसको जोर जाता है। जा दूसरी चाय बना के ला। और अच्छे से बनाना, और मेरे लिए भी बनाना, और जल्दी, इतनी धीरे धीरे नहीं। बैठो यार तुम। मगज खराब कर देती है, दिमाग खराब कर देती है, हर बार कुछ ना कुछ करती ही रहती है ऐसा उल्टा पुल्टा। कोई बात नहीं, अभी हाँ, हम लोग क्या कह रहे थे, अब प्लानिंग कुछ करना पड़ेगा। परेशान हो गई हूँ मैं, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आता। अरे क्या हुआ बेटा, क्यों परेशान हो? अरे मम्मी जी, मुझे एक बात बताइए। हाँ? आपने इस 2 टके की नौकरानी को घर में रखा हुआ ही क्यों है? अरे कब से बोला था इसको गेस्ट रूम साफ करने को, अभी तक नहीं हुआ है। कर देगी वो, कर देगी, तो आज इतना ना टेंशन मत ले। पूरा दिन ही बेकार जा रहा है मम्मी जी आज। एक तो सुबह में उसे पता है कि मुझे सुबह उठ के सबसे पहले चाय चाहिए, फिर कुछ और, फिर भी उसने मेरे रूम में एक तो पहले चाय लेकर नहीं आई, और उसके बाद जब मैं फाइनली गई किचन में तो पता चला कि चाय तो बनी ही नहीं है, और ऊपर से कितने गंदे बर्तन में चाय बनाती है वो पता है। वो औरत ना हम सबको मारना चाहती है। अरे ऐसा नहीं है बेटा, देख अभी हमें कोई काम वाली मिलती नहीं है, ठीक है? 10 साल से ये काम कर रही है, तो अभी तो मेरी तो काम करने की आदत ही छूट गई है। अगर उसको निकाल दिया या ये कहीं चली गई तो खामखा हमें ही तकलीफ होगी। पर फिर भी मतलब कोई भी काम वाली तो मिल ही सकती है ना, थोड़ा ढूंढे तो। अरे काम वाली मिल सकती है, लेकिन ऐसी थोड़ी मिलेगी, उसको पैसे नहीं देते ना हम लोग, ऐसे ही फ्री में काम करती है। वो तो ठीक है 2 टाइम हम खाना देते हैं और उसको कपड़े देते हैं, तो वो करती है, तो धीरे धीरे जो भी करती है करने देना। फिर क्या है, हम दोनों को करना पड़ेगा पूरा काम। नहीं 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 नहीं, चलेगी। हाँ तो फिर मैं वही बोल रही हूँ कि अभी मुझे भी नहीं चलता, क्या करूँ अभी। ठीक है। अच्छा, ये नौकरानी इतने साल से यहाँ पे काम कर रही है, तो ऐसे फ्री में ये काम कर क्यों रही है? मतलब इसका कोई और इरादा अभी तो... उसका कोई है या नहीं है क्या पता, और ऐसा कुछ इरादा अगर होता उसका तो कुछ भी कर लेती बहुत बहुत पहले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उसका हस्बैंड है या नहीं है, उसका बेटा है या नहीं है, वो कुछ नहीं मालूम मुझे। वो तो ऐसे मिल गई थी रास्ते में, काम चाहिए मुझे, तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, मैं आपको रख लेती हूँ काम पे। क्या है, मुफ्त में करवाना है पूरा काम, तो कर देती है, तो हमें भी अच्छा है ना। हाँ थोड़ा बहुत उसको ऐसे ऐसे धकेलना पड़ता है काम के लिए, लेकिन फिर भी अगर कोई बिना पैसे काम कर रहा है तो क्या कमी है? तो फिर हाँ स्मार्ट हो मम्मी जी आप। हाँ तो मतलब किसी इंसान का इस्तेमाल कैसे करना है ये तो कोई आपसे ही सीखे। वो बात तो सही है, लेकिन ऐसे ही थोड़ी हम करवाते, उसको 2 टाइम खाना भी तो देते हैं हम लोग। हम जो खाना खाते वो देते हैं हम, फिर 2 साल में 2 साड़ियाँ भी देते हैं, वो सब कुछ तो करते हैं। फिर बहुत ज्यादा करते हो मम्मी जी आप भी। इतना तो कोई नहीं सोचता होगा किसी के बारे में, मतलब इंसानियत तो सच में आपके अंदर ही है, तो फिर मानना पड़ेगा। तो सही बात है ना, वो तो नौकरों के लिए इतना कौन करता है? करना ही चाहिए ना, कौन करेगा फिर? उनका कोई है तो नहीं आगे पीछे। सही बात करने है। दो, करने दो, जब तक है तब तक है, नहीं तो फिर उठा के फेंक देंगे बाहर, और क्या। हमारा काम चलता है ना, तुझे और मुझे काम नहीं करना पड़ता है ना। हाँ बस वो तो फिर मैं समझ गई। हाँ। लेकिन फिर भी मतलब आपकी बात बिल्कुल सही है, उसको मैं ना नहीं कह रही हूँ कि भाई हमें पैसे नहीं देने पड़ते, हमारा फालतू खर्चा नहीं होता, और ऊपर से काम हम कर लेती है। अब उम्र हो गई है तो जितना काम कर सकती है उतना कर लेती है। मैं तो आपको सच बोलूँ ना, मुझे ना कई बार इतना ज़्यादा गुस्सा आता है ना किसी भी दूसरे रीज़न से, और मैं अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल देती हूँ। मुझे तो बस इस बात के लिए वो सही लगती है, इस घर में रहनी चाहिए। तो मेरा भी यही है, कभी कभी मैं भी उसके ऊपर पूरा गुस्सा निकाल देती हूँ। सच में ऐसा तो एक इंसान घर में होना ही चाहिए। होना ही चाहिए, सही बात है तेरी। अभी ना फिलहाल वापस जाती हूँ, थोड़ा गुस्सा निकाल के आती हूँ।
हाँ जा, उसके ऊपर कहाँ है कहाँ वो। पता नहीं, मुझे कब से बोल रहे हो गेस्ट रूम साफ कर देना, शायद साफ ही कर रही होगी, देख कर आती हूँ मैं। हाँ तू देख के रहा, मैं देखती हूँ फिर बाद में। चलो। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, सर दुख रहा है। सर दुख रहा है तो दवाई ले लो। दूँ? ले लिए। तो फिर ऐसे क्यों, आराम से लेट जाओ ना। नहीं, नींद आ रही है। एक तो सारे प्लान पे पानी फिर गया। क्या हुआ? अरे वो मैंने नहीं बताया था, मेरी फ्रेंड्स आने वाली है, उनके लिए गेस्ट रूम सब साफ करवाया और एंड टाइम पे फ़ोन आया कि उन लोगों ने प्लान पोस्टपोन किया है। और तुम क्या करती रहती हो तुम? क्यों, मैंने क्या किया? मासी को क्यों परेशान करती हो? अच्छा, तो अब आपकी मासी ने आपको शिकायत करी है? कोई शिकायत नहीं की है, मैं खुद देख रहा हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ तुम्हें। की ही होगी शिकायत। उस औरत की तो ना नजर ही खराब है। अरे मेरा कहना तो मान लो, किसी ने कुछ नहीं बोला है, मैंने खुद से देखा है, सुना है, इसलिए बोल रहा हूँ तुम्हें। क्या देखा, क्या सुना? सब सुना जो तुम बात कर रही थी। मैं जो बात करती हूँ, जो बोलती हूँ ना उनको, वो सही ही बोलती हूँ। अरे पहली चीज तो ये कि वो यहाँ पे इस घर में आराम करने के लिए नहीं आई हैं, काम करने के लिए आई हैं। नौकरानी है वो, नौकरानी, उनका काम है इस घर के सारे काम खत्म करना, और वो नीचे बैठकर आराम कर रही थी, तो उनको कुछ बोलूं नहीं? तो अभी तो धीरे बोलो पर। और तुम्हारी उम्र देखो, उनकी उम्र देखो, थकती है वो बेचारी, बरसों से काम कर रही है यहाँ पे। हो बेचारी, कितनी अच्छी है ना बेचारी। एक काम करती हो फिर, आप ना उनको आराम से इस रूम में रखो अच्छे से, और मैं घर के काम कर लेती हूँ, ठीक है? मेरी उम्र देखो, उनकी उम्र देखो, है ना? तुम मेरे कहने का मतलब नहीं समझ रही हो। नहीं, तुम कर दो ना, तुम उनको इस घर की मालकिन बना दो, ठीक है? ये सारी प्रॉपर्टी उनके नाम कर दो, और ये मैं उल्टी-उल्टी मैं बात घर करके का काम कर लेती हूँ। क्या क्या फायदा ये उल्टी उल्टी बात करके? देखो प्लीज, ऑलरेडी एक तो मेरा सर दुख रहा है, और तुम यहाँ पर उस नौकरानी की, उसकी वजह से ना मुझे कुछ भी सुनाने की जरूरत नहीं है, ओके? मैं सुना नहीं रहा हूँ तुम्हें, मैं समझा रहा हूँ कि थोड़ी इंसानियत बरतनी चाहिए। थोड़ी इंसानियत बरती ना, इसीलिए उस पर हाथ नहीं उठाया मैंने। वाह 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 वाह, कितने अच्छे अच्छे बोल बोल रही हो ना तुम। हाथ नहीं उठाया मतलब क्या समझती हो तुम अपने आप को? क्या समझती हो कि तुम कुछ भी करोगे उनके साथ? कर सकती हूँ, क्यों? मालकिन हूँ मैं इस घर की। मालकिन का मतलब ये होता है कि भाई आप उसके साथ जैसा चाहे वैसा सुलूक करो? हाँ। मालकिन का ये होता है क्या? हाँ, देखो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि उनकी उम्र हो गई और वो इस घर के काम नहीं कर सकती है, तो एक काम करो, अपने माँ बाप को ये चीज समझाओ। उन्होंने ही रखा हुआ है ना उनको इस घर में, और उन्होंने रखा हुआ है नहीं रखा हुआ है ये भी छोड़ो, वो खुद रह रही हैं, वो खुद कर रही हैं काम। उन्होंने कभी बोला कि मैं थक जाती हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है काम? अरे थक जाती तो छोड़ देती ना कब की, क्यों नहीं छोड़ा काम? पता नहीं घर में क्या हो गया है सबको, भूल ही गए हैं कि भाई हम पहले इंसान हैं, घर के मालिक मालिक। अरे क्या है भाई, सब लोगों को क्या हो गया है? इतना गंदा बिहेवियर क्यों करते हैं सब? क्या हो गया है सबको? अरे अरे उनकी मजबूरी थी इसलिए यहाँ पे रह रही है वो। अच्छा, मजबूरी थी। तुम्हें मेरी बातें तो तुरंत सुनाई दे जाती हैं, हाँ? घर में होते नहीं हो फिर भी तुम्हें पता चल जाता है कि मैंने तुम्हारी मासी के साथ गलत तरीके से सुलूक किया, है ना? लेकिन तुम्हें ये नहीं पता चलता कि तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं उनके साथ। क्या कह रहे हो? मजबूरी थी उनकी, हाँ? अरे 1000 बार बोल चुकी है कि मुझे निकाल दो इस घर से, मुझे नहीं रहना है यहाँ पे। ये तो तुम्हारे माँ बाप हैं, कैद करके रखा हुआ है उसको इस घर में। बोलो, कुछ नहीं बचा तो चले गए। मतलब
बात करने आते ही क्यों हैं? अगर अगर बोलने को कुछ होता ही नहीं है तो सर और ज्यादा दुखा के चले गए। अरे कोई कोई है बाहर? अरे कोई है बाहर? मेरी आवाज सुनाई दे रही है किसी को? अरे कोई तो सामने से जवाब दो मुझे। अरे मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ये क्या कर रही थी? हाँ, क्या कर रही थी? कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं? कुछ नहीं, मैंने देखा अभी। देख, यहाँ आसपास है ना, तेरी बात सुनने वाला कोई भी नहीं है, ठीक है? इसलिए तुझे काम यहीं पे करना है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो। मेरे बच्चे हैं। हाँ। मेरा लड़का मेरी राह देख रहा होगा। अच्छा, तो अभी तक आया क्यों नहीं तेरा बच्चा तुझे लेने के लिए? सेठानी, मेरे लड़के को पता नहीं है कि मैं कहाँ हूँ। उसने मुझे बहुत ढूंढा होगा। जब उसको पता चल जाएगा ना, तो वो मुझे लेने जरूर आ जाएगा। मुझे जाने दीजिए एक बार। हो, मुझे जाने दो यहाँ से बाहर। पता है तुझे तेरा बेटा कहाँ है? पता है तुझे? हाँ, क्या 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 पता है? मेरा बेटा मुझे ढूंढ रहा है और कहीं कुछ काम कर रहा होगा। अरे तेरा बेटा है ना, मर गया है। अरे नहीं 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 नहीं, मत कर। हाँ, हमें मैं पता है तू यहाँ से बाहर जाती है। नहीं ना? आप तो तुझे कैसे पता? आप मेरे बेटे को पहचानते हो? हाँ, मैं पहचानती थी, लेकिन वो तो गया ऊपर। नहीं। तो अभी कौन आएगा तुझे लेने के लिए? कोई नहीं आएगा ना। ऊपर वाले- अभी यहीं पे रहना है। ऊपर वाले के वास्ते ऐसा मत बोलो। मेरा बेटा जिंदा है। अरे ऐसा क्या मत बोलो, मैं झूठ बोल रही हूँ? तुझे ऐसा लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, सच बोलो तो तकलीफ हो रही है। अरे मैं सच बोल रही हूँ कि तेरा बेटा अभी इस दुनिया में नहीं है, चला गया वो ऊपर। तुझे अभी यहीं पे रहना है और यहीं पे मरना है और यहीं पे काम करना है। समझ गई बुढ़िया? मेरा बेटा मर गया, वो बात आपको पता चली तो आपने मुझे तुरंत क्यों नहीं बताया? ओहो हो, तो तू क्या कर लेती बुढ़िया? बता देती तो क्या करती तू? हाँ, इतना रो रही है और ज्यादा रोती मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा कर रही है। काम करो काम करो। कितना काम घर में है, देखता है, दिखाई देता है ना कि नहीं? अभी देखो, ये रोना धोना मत करना मेरे सामने। सीधा सीधा काम करो। बेटा गया तो गया, अभी क्या कर सकते हैं? नहीं, मेरा बेटा जिंदा है। मेरा दिल कहता है मेरा बेटा जिंदा है। वो एक दिन जरूर आएगा मुझे ढूंढता हुआ यहाँ। अच्छा, तो मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं झूठ बोल रही हूँ कि तेरा बेटा नहीं है? ऐसा 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 करके मैं झूठ बोल रही हूँ? और ये सब है ना नाटक मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, समझ गई? और ये सब जो फालतू की ये सब बातें कर रही है बुढ़िया, मुझे निकालो निकालो निकालो, वो सब मत करना। यहीं पे दफना दूंगी, समझ में आया? अभी देखना है मेरा चेहरा, दे दूँ फोटो मेरी, वो देख देख के करो काम। काम करो फटाफट, बहुत काम बाकी है। हे भगवान, मेरा बेटा जिंदा है और उसे जल्दी से मेरे पास भेजो। अरे आप यहाँ पे रुको रुको। क्या हुआ? क्या झूला झूल रहे हो यहाँ पे? क्या हुआ? अरे क्या हुआ हुआ क्या बोल रहे हो आप? तुम भी झूलो क्या? इतनी परेशान क्यों हो? अरे परेशान क्यों नहीं होंगी? आपको पता है वो अपनी काम वाली है ना, वो काम वाली। अरे वो बुड्ढी, हाँ, हाँ, क्या हुआ उसका? तो वो आज वहाँ से किसी को बुला रही थी। क्या? हाँ, ऐसे ऐसे करके ऐसे जोर जोर से दरवाजा खटखटा रही थी और किसी को बुला रही थी कि मुझे सुनो, मुझे यहाँ से निकलना है निकलना है निकलना है। इतना सब कुछ कर रही थी और तुम क्या खड़ी खड़ी कर रही थी वहाँ पर? अरे मैंने कितना डांटा, फिर उसको बताया भी मैंने तो कि तेरा बेटा है ना पर चला गया है। अरे लेकिन तू उसे थोड़ा समझा, ऐसा करेगी तो वो भी फंस जाएगी। और देख, सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर उसने किसी को बुला लिया, अगर ये सारी हकीकत उसने बता दी ना, तो हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। मैंने आगे भी तुझसे कहा था कि हमें जेल में जाना पड़ेगा। इस नौकरानी का तो कुछ करना पड़ेगा। लेकिन उसे तकलीफ क्या है? हम लोग खाना पीना देते, सब कुछ तो देते हैं उसे। अरे उसको यही है कि बस मुझे मेरे बेटे के पास जाना है, मेरा बेटा जिंदा है, मेरा बेटा ये है, मेरा बेटा। अभी हमें मालूम है ना कि इसका बेटा तो जिंदा है ही। अरे लेकिन उसे क्या ज़रूरत है? इसका बेटा भी तो उसे ढूंढते हुए आ सकता है ना। और क्या कहा तूने? वो बाहर मतलब
किसी को बुला रही थी? हाँ हाँ, किसी को जोर जोर से वहाँ से आवाज़ दे रही थी, मुझे यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो। वो तो मैं वहाँ पे चली गई और मैंने देखा कि ये सब कर रही है। फिर मैंने बहुत डांटा, उसको बता भी दिया कि तेरा बेटा अब है ही नहीं इस दुनिया में, तो सब ये सब छोड़ दे और यहाँ शांति से रहे। क्या तकलीफ है यहाँ पे तुझे? इसका मतलब ये हुआ कि इसको अभी पंख आ गए। हाँ, वो भागने की कोशिश करेगी अभी। इसकी हिम्मत बढ़ गई है। ये खुद बाहर नहीं जा सकती ना, तो बाहर से लोगों को बुला रही है। मतलब नाटक करेगी लोगों के पास, रोएगी धोएगी, अपना दुखड़ा बताएगी, तो लोग तो परेशानी हमारी बढ़ाएंगे। नहीं 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 नहीं, हाँ, कुछ हम लेने के देने नहीं पड़ जाए हमें, कुछ ऐसा आप कुछ करो इसके लिए। करना पड़ेगा मुझे। इस बुढ़िया को देखता हूँ, अभी इसकी खबर लेता हूँ मैं। क्या कर रही है आप? हाँ? क्या कर रही थी? बाहर यहाँ सफाई कर रही थी और वहाँ हाँ? बहुत शौक है लोगों को इशारे करके बुलाने का। क्या कर रही थी दरवाजे के पास? हाँ? आवाज लगा रही थी, लोगों को बुला रही थी। क्या कहनी चाहिए? कुछ नहीं। क्या 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 कहना चाहती है? बता। बाहर निकलना है। हरामजादी, क्या करना चाहती है? बोल। लोगों को क्या बताना चाहती है तू? हमारे बारे में और क्या बताना चाहती है? लोगों को बताएगी कि ये लोग मुझ पर जुल्म कर रहे हैं, ये सब बताना चाहती थी। सच बता, क्या करना चाहती थी? कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर रही थी। खबरदार, अगर दूसरी बार ऐसा कुछ किया ना तो तेरी आंखें नोच लूंगा, समझ गई ना? परेशान करके रख दिया है। और तुझे तकलीफ क्या है? तकलीफ क्या है? यहाँ पर तुझे खाना पीना नहीं मिलता क्या? 2 वक्त की रोटी मिलती है, कपड़े मिलते हैं साल में 2 बार, सिर्फ घर का काम तो करना पड़ता है। मुझे मेरे बेटे की याद आ रही है। अरे क्या बेटा 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 करती है? मुझे मेरे बेटे के पास जाना है, मुझे जाने दीजिए। बेटे के पास जाना है? हाँ? बेटे के पास नहीं, अब तू ऊपर जाएगा। ऊपर बैठा है ना बड़ा बेटा यमराज, हाँ, बड़ी बड़ी मूछों वाला, भैंसे वाला यमराज, उसके पास जाएगी ना। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो आप? दिख नहीं रहा तुझे क्या कर रहा हूँ मैं? अरे आपको शर्म आनी चाहिए। आप इतनी बड़ी उम्र के आप गला दबाने चाह रहे थे। क्या हो गया है आपको पापा? होश में आइए। तो क्या करूँ, उसकी पूजा करूँ मैं? बाहर से लोगों को इशारा करके बुला रही थी, पता नहीं क्या बताना चाहती थी हमारे बारे में। अरे तू इसे जानता नहीं है, ये ना इतनी मनहूस है, उसे देखते ही ना मेरे सारे काम बिगड़ जाते हैं। और इसे पाला है इतने सालों से, अनाथ थी, कोई पूछता नहीं इसे। बार बार बोलती है मेरा बेटा है बाहर, बेटा है बाहर। कहाँ है, कौन है उसका? क्यों इतना परेशान कर रहे हो? इनकी उम्र तो देखो, सालों से काम कर रही है गधों की तरह, फिर भी दया नहीं आती आप लोगों को। और क्या बोलते हो आप? मनहूस है इनकी शक्ल है, तो फिर निकाल दो ना इनको, जाने दो। क्यों नहीं जाने देते? नहीं, क्योंकि आपका यहाँ स्वार्थ है। घर का काम फ्री में जो करके दे रही है ना। अरे फ्री में क्या करके दे रही है? देख उसकी तबीयत देख, तू हमसे ज़्यादा अच्छी तबीयत हो गई है उसकी। उसके गाल देख कैसे निकल आए ऊपर। अरे अच्छा खाना खाती है, अच्छे कपड़े पहनने को मिलते हैं, थोड़ा बहुत काम कर लिया तो क्या हो गया उसमें? काम करते हैं वो ठीक है, पर हम इंसान है कि कौन है? जल्लाद तो नहीं है ना? थोड़ा तो इंसानों की तरह बर्ताव करो। तो इंसानों की तरह तो बर्ताव करते हैं। ये गला दबाना इंसानियत थी? तो उसने हरकत ही वैसी की। मैं भी ऐसी हरकत करूंगा तो मुझे भी ऐसा ही करोगे ना? अरे तू क्या पागल की तरह बात कर क्यों? रहा है? मैं ऐसा बोलूं तो पागल? अरे ये बाहर से लोगों को बुला रही थी, ये हमारे बारे में कुछ अनाप शनाप बकती वहाँ पर, और हमें जेल हो जाती है, समझता है तू? और ये चाहती है कि हमें जेल हो जाए। इतना इसको मदद करने के बावजूद ये हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रही है। आपने उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुना? क्या सुना कि वो क्या कहना चाह रही है? अरे उसका क्या सुनना, एक ही लट लगाए रखी है उसने कि मुझे बाहर जाने दो, मुझे बेटे से मिलना है। अरे क्या बेटा क्या बाहर, यहाँ क्या कमी है? बाहर जाके इसे कोई पूछेगा भी नहीं। अरे इसे पागल समझ के लोग पत्थर मारेंगे इसे। बाहर जाके भी ऐसे ही बोलेगी मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है। अच्छा, बड़ी चिंता है आपको तो, है पापा? अब इतनी चिंता हो रही है तो फिर थोड़ा अच्छे से रखिए ना। तो अच्छे से तो रखते हैं, और क्या है, ये ऐसी हरकत ही करती है, बाहर किसी को कुछ भी बोल देगी। तुझे पता नहीं इसके बारे में, कुछ भी बकती रहती है ये। अभी ये पागल की तरह बकेगी, लोग सच मान लेंगे तो हमारे तो लेने के देने पड़ जाएंगे ना। देखो ये सब बातें तुम्हारे समझ के बाहर है, तू इसमें मत पड़ा कर। और तू है ना, तू अपने काम से काम रख। तुझे भी बोल देता हूँ, तुझे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। छोटा बच्चा नहीं हूँ मैं पापा, सब समझ में आता है मुझे। क्या समझ में आता है तुझे? हैं?
तू हमारी बातों में बीच में मत पड़ा कर, समझ गया ना? अपने काम से काम रख। देखिए, मुझे पता ही है सब लोग कैसे हैं, पर मैं भी क्या करूं। मैं बहुत समझाने की कोशिश करता हूं इन लोगों को, पर ये लोग समझने के लायक ही नहीं रहे। ये लोग मुझे यहाँ ही मार डालेंगे ऐसा लगता है मुझे। अरे मुझे मेरे बेटे की बहुत याद आती है। मुझे यहाँ से एक बार कोई बाहर निकाल देना तो मैं मेरे बेटे से मिल लूँगी। अब आप पहले कहाँ रहती थी? यहाँ आगे वो कुछ झोपड़ी झुग्गियाँ थी, वहाँ हम रहते थे। लेकिन अभी तो वो झुग्गियाँ झोपड़ियाँ नहीं रही है वहाँ। लेकिन हाँ, मेरे बेटे का नाम गोपाल है। वो वहाँ आप किसी को पूछोगे ना तो कोई भी बताएगा कि गोपाल कहाँ है। और मेरे बेटे को बोलना कि बेटा भैया तुम्हारी माँ हमारे घर में काम करती है, आकर उसे ले जाओ। मेरा बेटा भागा दौड़ा चला आएगा मेरे पास। मैं आपकी बात समझता हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मुझे ये लोग बाहर नहीं निकलते देंगे। छोटे बाबा, आप बाहर निकलते हो ना, मेरे बेटे को कहीं से भी ढूंढ के यहाँ ले आओ और मुझे इन लोगों की कैद से आज़ाद कराओ। आप शांत हो जाइए, रोइए मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है? मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका बेटा मिल जाए, है ना? बस अभी आप रोइए मत और एक काम करिए, अपने लिए अच्छे से चाय बना कर पीजिए, ठीक है? ठीक है ना? अभी कोई घर में नहीं है तो जल्दी से पी लीजिए। ठीक है। भगवान तुमको मेरी भी उम्र दे दे बेटा। अरे नहीं, क्या मम्मी, एक बात तो है, हाँ, ये नौकरानी के लिए आप कंजूस हो, ठीक है, वो बात अलग। लेकिन आपने तो हमारी शादी में इतना खर्चा किया नहीं। क्या बात कर रही हो? इतना तो खर्चा किया, अभी और कितना करूँ खर्चा? कल देखा, हम जिस शादी में गए थे कल, उस शादी में देखा कितना खर्चा किया था उन लोगों ने। हाँ बाप रे, बहुत खर्चा किया था उन लोगों ने। लेकिन इसका क्या फायदा इतना खर्चा करते हैं तो? बोलो, मतलब दूसरों की तारीफ करनी है कि हाँ बहुत अच्छा था, बहुत खर्चा किया था, लेकिन खुद के हाथ ढीले नहीं होते। इन सब में क्या इतना खर्चा करने का? कुछ बचा के भी रखना चाहिए हमें। बस बचा के ही रखो आप जिंदगी भर। ये नौकरानी के लिए तो इतना सब इकट्ठा कर रखा है आपने, मतलब उससे बचा के इतना सब कुछ तो इकट्ठा कर रखा है। तो ये नहीं होता कि एक ही बेटा है, एक ही बेटे की एक ही बार शादी करनी है, तो एक ही बार खर्चा करना है, तो एक बार तो अच्छे से खर्चा कर सकते थे कि नहीं? देखो, हमारे हिसाब से हमने बहुत सारा खर्चा किया, ऐसा हमें लगता है। पर ये सब किसका है? आप लोगों का तो है। फिर क्या पता, मुझे तो लगता है ये सब भी आप लेकर जाओगे ऊपर। अरे कोई लेके गया, अभी तक मैं लेके जाऊंगी। क्या बात कर रही हो? कोई भरोसा नहीं है मम्मी जी। मैं चाहूँ ना तो फिर भी मैं लेके नहीं जा सकती। हाँ, लेकिन चाहते तो हो, वही तो प्रॉब्लम है। आओ, मजा आया ना कल शादी में? खाना बहुत अच्छा था, है ना? शादी की बात करने के लिए नहीं आया मैं। शादी की बात अब क्यों करोगे? अब तो शादी हो चुकी है। बहुत मस्ती सूझ रही है ना? क्या हुआ? मम्मी, हाँ, आप मासी पर क्यों इतना जुल्म करती है? फिर ये इसका फिर से शुरू हो गया। फिर वही मासी भजन शुरू। आपका खत्म होता है जुल्म करना? नहीं होता ना? अरे हम ऐसा क्या जुल्म करते हैं भाई इसके ऊपर? क्या करते हैं बता, तू मुझे बता, क्या करते हैं हम लोग? आप मेरे सामने इतनी मीठी मीठी बातें कर रहे हो, इतनी मीठी बात थोड़ी सी उनके साथ भी कर लेते तो क्या आपका क्या लुट जाता है कुछ? इनके साथ मीठी मीठी बातें क्यों करेंगे हम? काम वाली है वो। काम उसको वाली है पर इंसान तो है ना? इंसान है मम्मी जी। देखो, जो भी हो, जय बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मतलब जैसे भी है, बेचारी इंसान है। और सच में आप ना कुछ ज़्यादा ही टॉर्चर करते हो। अभी तो बहुत बोल रही थी, और अभी क्या हो गया? जयदीप आ गया इसलिए? मैं क्या बोल रही थी? मैं तो जो है वही बोल रही थी। वैसे एक बात भी है मम्मी जी, ये अभी थोड़ा ज़्यादा नहीं हो रहा है? हाँ, इसका बहुत ज़्यादा हो रहा है।
मतलब अब जैसा भी है, नौकर को हम कैसे भी ट्रीट करें, इनको क्यों इतना बुरा लग रहा है? तुझे क्यों बुरा लग रहा है भाई? तुम्हारा नसीब इतना अच्छा है ना, इसलिए तुम्हें पता नहीं चल रहा। अगर तुम्हें भी कर नारायण ऐसा कुछ काम करना पड़ा ना, तब पता चलेगा कि लोग तुम लोगों जैसा व्यवहार करते हैं ना तो कैसा लगता है। अरे हम लोग क्यों ऐसा करेंगे? हमारे पास तो है ना इतना सब कुछ। वही तो। फिर क्यों करें हम? अब जिंदगी भर मेहनत क्यों करी है हमारे ससुर जी ने, फिर हमें ये सब काम ना करना पड़े इसलिए। उनके लिए किसी ने ऐसी मेहनत की नहीं तो भुगत रही हैं। भुगत रही है। देख इसका आप लोग करवा रहे हो तो भुगतना ऐसे नहीं बोलते। देखो 2 टाइम खाना देते हैं हम, कपड़ा देते हैं, ये सब देते हैं, मम्मी तो जी, काम तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अरे आपको पता है कि नहीं, मम्मी जी ने पिछले 2 सालों से उसको कुछ कपड़े नहीं दिए थे ना, 2 साल में बोलो नई साड़ी दे दी है ना। वो हाँ वही ना, मैं जो पहन नहीं रही थी, मुझे हाँ, अच्छी नहीं लग रही थी, मैंने अरे वो मंगवाई थी। जल नहीं गई थी थोड़ी सी नीचे से? मैंने तो वो तो मैंने दे दी अभी। तो फिर एकदम नई नई साड़ी थी, दे दी ऐसे। कितना बड़ा दिल है ना मम्मी जी का, सच में। सब पता चल रहा है किसका कितना बड़ा दिल है और कौन कितना अच्छे से बात करता है। मुझे मत समझाओ, छोटे बच्चे की तरह मत मुझे समझाओ। तो तू क्या चाहता है कि हम उसको ऐसे बिठा के रखे, इसकी पूजा करे, ऐसा उसको कोई नहीं बोल रहा खिलाए? मम्मी, ऐसा तो कोई फिर- नहीं बोल रहा। तो क्या करें हम? पर थोड़ी सी तो ठीक से बात हो सकती है कि नहीं? देखो जय, बहुत हो गया। अब जो भी है सिंपल सी बात है। अब माना कि तुम जो बोल रहे हो ठीक है, एक बार के लिए मान लिया कि सही है, लेकिन तुम ही मुझे बताओ ना। अब देखो आजकल की न्यूज़ तो तुम सुनते ही हो ना, ये नौकर लोग कैसे अपने मालिकों का मर्डर करके पूरी जायदाद खुद हड़प लेते हैं। कितने सारे किस्से हो गए ऐसे, इसलिए थोड़ा उनको ऐसे खींच के रखना पड़ता है। अच्छा, आप लोगों को कुछ भी कहना बेकार है, क्योंकि पत्थर के आगे पानी हो आप लोग। क्या बेकार है ना हमें कुछ कहना, तो क्या? कंटिन्यू करते हैं बातें। तुम हाँ करो, पंचायती करो। लो ये बाहर इतना सब कुछ हो रहा है और ये सो रहे हैं। को तो कुछ घर में क्या हो रहा है ना, कुछ पड़ी नहीं है। अरे सुनिए, क्या है? बैठिए, बैठ जाइए। क्या है भाई? क्या पूरा दिन सोते रहते हो आप भी? कुछ पता चलता है घर में क्या चल रहा है अभी? क्या हुआ? क्या परेशानी? सही तरीके से बताओ तो पता चलेगा ना। अरे वो अपनी है कि नहीं, वो बुढ़िया काम वाली, हाँ। वो जय अभी है ना, वो उसकी तरफदारी कर रहा है। क्या? हाँ, हाँ, हम लोग अभी बात कर रहे थे, मैं और रितिका बैठ के कि ऐसे 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 करना है, तो वो आके सब भाषण देने लगा कि आप लोग उसके ऊपर बहुत अत्याचार करते हो, ये करते हो, वो करते हो। तो कुछ समझाओ ना आप उसको। रितिका को भी बोल रहा था? हाँ अरे देखना, मैं उस दिन भी क्या हुआ तूने मुझे बताया था ना, हाँ कि वो बाहर किसी को इशारा करके बता रही थी। हाँ। तो इस बात को लेकर मैं उसे डांट रहा था। मैंने 2 थप्पड़ भी उसे मार दी, 2 चमाट मारी तो आ गया और मुझे अकल देने लगा कि आप क्यों इसको ऐसा करते हो। और वो पता नहीं आजकल बहुत तरफदारी करने लगा है उसकी। तो तुझे कुछ समझाना पड़ेगा। और मतलब वो क्या, वो बहुत अच्छी तरह से पेश आता है उसके साथ। हाँ, उसको ना उसकी बहुत दया आती है। वो बोल रहा है कि आप ऐसे मत करो, इतनी बुढ़िया हो गई है फिर भी आप इतना काम करवाते हो उससे। अरे काम नहीं करवाएंगे तो क्या मुफ्त की रोटी खिलाएंगे उसको? वही तो बोला मैंने भी। तो बोल रहा है कि कोई बात नहीं, आप काम करवाओ लेकिन अच्छे से बात करो। अब इससे अच्छे से क्या बात करें हम? नौकरों से कौन अच्छे से बात करता है? अगर ये नौकरे ये गुलाम होते हैं, इनसे अगर अच्छे से बात की ना तो ये उंगली दो तो हाथ पकड़ लेते ये लोग। हाँ, सिर पे चढ़ जाते हैं फिर। हाँ, सिर पे चढ़ जाते हैं और तांडव करते हैं। और पता नहीं कुछ चोरी वोरी करके भी ले जाए। और ये तो हालांकि ठीक है, इतने सालों से हमारे यहाँ है, चोरी वोरी तो नहीं करेगी, लेकिन ये बड़ी परेशानी वाली बात है। वो अरे कोई भरोसा नहीं है, चोरी क्या नहीं करेगी, 10 साल से काम कर रही है कि नहीं, तो सब कुछ पता है कि क्या कहाँ पे क्या रखा है। कुछ लेके भाग गई, चली गई, तो फिर क्या करेंगे हम लोग? और वो रितिका, वो कैसे बर्ताव करती है उसके साथ? रितिका तो मैंने उसको समझा दिया है, वो तो ऐसे ही आप हमारे जैसा ही बर्ताव करती है, लेकिन ये जय ये प्रॉब्लम है। अरे तो काम करना, रितिका को समझा
कि अपने पति को समझाए जरा, हाँ उसको थोड़ा समझाए, अगर मियाँ बीवी में बात करवा दे उसके साथ तो वो भी समझ जाएगा कि इसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। हम दोनों ने बैठ के समझाया उसको, फिर भी वो नहीं मान रहा है। तो उसने ही तुम लोगों को समझा दिया, ये कहना चाहती हो तुम? नहीं, वैसे तो हम समझने वालों में से है नहीं, हम लोग तो जैसा करते हैं वैसा ही करेंगे। क्या करे इस बुढ़िया का, मुझे तो समझ में नहीं आता। बाहर इतना काम होता है, एक तो बिजनेस का टेंशन होता है और घर में आओ तो इसका टेंशन हो जाता है। इसका बेटा है कौन, किधर, क्या क्या कहती, क्या वो क्या बात करती, पता चलता है तुझे कुछ? मैंने कभी कुछ पूछा है इसके बारे में? मैं क्यों पूछूं? पूछूंगी और तो वो बताएगी कि मेरा बेटा यहाँ रहता है, तो हमें जाना पड़ेगा ना ढूंढने के लिए। ऐसा कुछ पूछना ही नहीं है हमें। और तो ध्यान रखा कर, हाँ? वो है ना दिखती बोली है, वो है नहीं बोली। उस दिन वो इशारा करके लोगों को बता रही थी, तो एक बार कोशिश की तो वापस कोशिश करेगी। बिल्कुल करेगी, लेकिन मेरा तो ध्यान रहता, वो पूरा मतलब क्या करती है, क्या कहाँ जाती है, वो सब मैं देखती रहती हूँ उस पर उसके। कड़ी नज़र रखनी पड़ेगी। अगर नज़र नहीं रखेंगी ना तो हम लोग ही जेल में नज़र आएंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो आप? ऐसा कुछ मैं नहीं करूँगी। ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। और जय को थोड़ा मेरे हिसाब से मैं भी समझा दूंगा। हाँ ठीक है। जाओ अभी मुझे सोने दो यार, तुमने मेरी नींद खराब कर दी। और जाओ उस पर ध्यान रखो, जरा निगरानी रखो उस पर। कुछ ऐसा ही चला ना तो जेल में सोना पड़ेगा। हाँ, उल्टा सीधा ना कर दे, ध्यान रखो जरा। फोटो खींच रही हो या ऐसे ही बाल बना रही हो? रील बना रही हूँ। रील बना रही हो? क्या रील बना रही हो? बस देख रही हूँ, सब कुछ जानना ज़रूरी है, जब अपलोड करूँगी तब देख लेना और लाइक एंड कमेंट एंड शेयर कर देना। ओहो हो। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे भी ले लो रील में, मैं भी थोड़ा फेमस हो जाऊँगा। सॉरी। अच्छा मैडम जी, ये जो फ़ोन है ना वो भी मैंने ही लेके दिया है। पैसे मांग रहे अरे हो। तुम तो सीरियस हो गए। तुम्हें कोई पूछने की ज़रूरत है मेरे साथ रील बनाने के लिए? तुम तो ऑलरेडी डन है तुम्हारा तो। अच्छा सही है। तुम कब से इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए ये रील वील के लिए? हाँ वैसे मैं देख रहा हूँ कि आपकी फेम दिन ब दिन बढ़ रही है, तो फिर मैंने सोचा मैं भी थोड़ा फेमस हो जाऊँ। अच्छा ठीक है। ऐसे ही आए थे कि कुछ काम था? नहीं, ये तुम्हें देखा मैंने मोबाइल में कुछ करते हुए, इसलिए मैंने देखा कि चलो पूछता हूँ। अच्छी बात है, हमें भी पूछने लगे तुम। बाकी तो तुम्हारी मासी से तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिलती, तो बस आपको तो यही लगेगा। जो मुझे लग रहा था वो मैंने बताया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। ओहो, अच्छी बात है। हम्म। कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे, पर ले अच्छी बोलो। बात है। अच्छी बात करने में ठीक नहीं लगता। अभी अगर कुछ बुरा बोल दिया होता तो मैं नॉर्मल लगता ना, है ना? हाँ शायद। अरे क्या हुआ, क्या बात है, बोलो ना। देखो मैं सोच रहा हूँ कि तुमने जो ये रील वाली बात बताई ना, इसको थोड़ा सीरियसली लें हम, और उस पर थोड़ा काम करें, तो कुछ अच्छा कर सकते हैं हम, है ना? अरे क्या कहना चाहते हो तुम, सीधा सीधा बोलो तो ना। मैं ये बोल रहा हूँ कि एक काम करते हैं हम, अच्छे अच्छे कपड़े लेके और कहीं पे चलते हैं घूमने, और फिर वहाँ जाके रील बनाएंगे, अच्छे अच्छे कंटेंट्स। सच? यस। घूमने चलेंगे? हाँ। अरे वाह, क्या बात है, पहली बार कुछ अच्छा सोचा। नहीं सॉरी, दूसरी बार। पहली बार तो मुझसे शादी करना था। तो कहाँ, कब, क्या? नहीं, एक मिनट। क्या हुआ? नहीं, हाँ ठीक है ठीक है। नहीं, क्या नहीं, सोच मैं रही ये थी? सोच रही थी कि मम्मी जी फालतू में बोलेंगी कि खर्चा ये वो, पर ठीक है कोई बात नहीं, अब हम दोनों जा रहे हैं तो उन्हें क्या ही प्रॉब्लम होगी हमसे, है ना? वैसे मैं सोच रहा हूँ कि सबको ही साथ में लेके चलते हैं। तुम पागल हो? क्यों, क्या हुआ? पहली बार तो मुझे लग रहा था कि आज तुम कुछ अच्छा सोच रहे हो। अरे हम दोनों घूमने जाएं, उसमें भी तुम्हें सबको लेके जाना है, कोई मेले में जा रहे हैं? तो एक काम करते हैं, हम साथ में तो जाते हैं, पर उन लोगों को अलग जगह पे घुमाएंगे, हम अलग जगह पे घूमेंगे, चलेगा? ये तो मुझे लगा था कि पैसों का पेड़ नहीं है,
ये पैसों का पेड़ है क्या? अरे मतलब देखो, नहीं, मुझे आज पता चला हमारे घर में पैसों का पेड़ उगा हुआ है। बोलो, आज तक मुझे पता ही नहीं था। हो गया तुम्हारा। कैसी बात कर रही हो तुम? जैसे तो बहुत सारे पैसे आ गए हो, बस हम अलग जगह घूमने चलते हैं, वो अलग जगह घूमने चलेंगे। मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि वो उत्तर में घूमने जाए, हम दक्षिण में घूमने जाएं। एक ही जगह जाएंगे पर अलग अलग प्लेसेस भी तो होती है कि नहीं? ऐसा कौन करता है? अब हम एक जगह जाएंगे तो तुम्हें लगता है कि मम्मी जी हमें शांति से जाने देंगी अलग जगह घूमने? हम बोल देंगे कि हमें रील वाला कंटेंट बनाना, हमें थोड़ा वो स्पेस चाहिए, थोड़ी प्राइवेसी चाहिए। तुम्हारी मम्मी जी तो जैसे बड़ी समझदार है, नहीं? देखो, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी हम सब कहीं घूमने चले गए तो वो नौकरानी है ना, वो क्या ही करेगी? तो वही तो बोल रही हूँ, वो क्या करेगी इस घर में अकेले? देखो, मुझे डर लगता है अब हमारे इतनी चोरी में से कुछ उसने सामान गायब कर दिया, अब मेरे गहने वहने चुरा लिए तो? अरे क्या इस उम्र में क्या करेंगी वो? तुम्हें नहीं पता है ऐसे नौकरों का। तुम, ये कौन आया? कौन है ये? अरे कौन है? आ रहा हूँ। देख कर आओ ना, कोई बाहर से थोड़ी बताएगा कौन तो है। जा रहा हूँ ना। अरे आ रहा हूँ। जी अरे ये प्रवीण भाई का घर यही है? यही है। हाँ। बुलाइए उन्हें। मैं उनका बेटा ही हूँ, मुझे दे दीजिए। ठीक है, 255 रुपया। अच्छा, सीओडी था क्या? ऑनलाइन करूँगा, चलेगा? हाँ चलेगा। क्या हुआ भैया? माँ माँ, बेटा, मेरा बेटा। आप यहाँ क्या कर रहे हो? बेटा, मैं यहाँ काम मांगने आई थी तो इन लोगों ने मुझे काम दिया और मुझे यहाँ कई सालों से इन लोगों ने कैद करके रखा है। कौन हो तुम? और ये मैंने आपको बोला था ना कि मेरा बेटा है, वो मुझे ढूंढने के लिए आएगा। क्या देखो, बेटा है ये? क्या प्रूफ है तुम्हारा बेटा? कौन हो तुम? और मेरा ऐसे बेटा हमारे घर है। में कैसे घुसा है? सब बताऊंगा तुम्हें। इस घर में कैसे घुस आया? अरे तू छोड़ उसे। नहीं, ऐसे किसी को भी पकड़ के बेटा बोलती है क्या? क्या लगा रखा है? एक मिनट भैया, क्या आप गोपाल हो? हाँ हाँ, यही मेरा गोपाल है। अरे वो तो तू कह रही है, उसे तो बताने दे। क्या क्या प्रूफ है तू गोपाल है ऐसा? प्रूफ चाहिए? ये है प्रूफ। हाँ, और कोई प्रूफ चाहिए? हाँ, हाथ में लिख देने से अगर और- समझा तू गोपाल है तो, लेकिन इससे तेरा क्या नाता है? मालिक, माँ का दिल बेटे को पहचानने में देर नहीं करता है। आप 10 साल से यहीं थे? हाँ, इन लोगों ने मुझे यहाँ कैद करके रखा था। इन लोगों ने मुझे हाँ, कितना झूठ बोल रही है? पर क्यों? अरे हमने तो मेरी माँ को यहाँ पर तुम लोगों ने कैद करके क्यों रखा था? अरे हम लोगों ने कुछ कैद करके नहीं रखा था, हमने तो उनको रखा यहाँ पे, यही बहुत बड़ी बात है। अरे अनाथ- हमारे यहाँ आई थी काम मांगने। अनाथ झूठी है, झूठी है ये, एक नंबर की, एक नंबर की झूठी है, समझ में नहीं आता। क्या कर रही हो? अरे सही तो कह रही है बहू। बस अरे ये अनाथ सी घूमती थी, इसे हम लोगों ने घर में रखा, पनाह दी, इसे खाना खिलाया पिलाया, इतने सालों से हमारे साथ रखा। अगर बाहर चली जाती ना तो लोग इसे पागल समझ के उसे पत्थर मारते। ओए तुम्हारे नाम की लट लगाए रखी थी उसने, गोपाल गोपाल मेरा बेटा गोपाल। और तुम थे कहाँ फिर? गोपाल, मेरी मालकिन तो ऐसा बोल रही थी कि आपका बेटा एक्सीडेंट में मर गया। ये लोग मुझे मारते थे, मुझे पीटते थे। तो क्या करें? हाँ, क्या करे? उसका आया था बेटा आपका यहाँ पे, हमने दी ना आपको यहाँ पे पनाह। आपने कभी मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दिया, वरना मेरा बेटा मुझे ढूंढ ही लेता। अरे बाहर लोग बस, आप लोगों की बकवास मैंने बहुत सुन ली। माँ, आप लोगों ने 10 साल तक मेरी माँ को यहाँ कैद करके रखा ना, इसकी सजा तुम सब लोगों को मिलेगी। तुम सब लोग सजा के हकदार हो। 10 साल तक तुमने एक माँ को उसके बेटे से अलग रखा, एक बेटे को उसकी माँ से अलग रखा। नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को।
10 साल की सज़ा जितनी मेरी माँ ने भुगती है ना, उससे कई गुना सज़ा अगर मैंने तुम लोगों को नहीं दिलाई ना, तो मेरा नाम गोपाल नहीं। ये तो और नेकी कर और दरिया में डाल जैसा हो गया अरे है तो। क्या नेकी की आपने? अगर नेकी की होती है तो मेरी माँ को मुझसे मिलाने के लिए लेके आते आप, पर नहीं। आप लोगों को तो इस घर में गुलाम चाहिए थी, नौकरानी चाहिए थी। इसीलिए पिछले 10 सालों से आप लोग मेरी माँ के साथ अत्याचार गुजार रहे हो। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ, ये मेरे दोनों सास ससुर है ना, यही ऐसा करते थे। शर्म नहीं आ रही तुम्हें ऐसा बोलते हुए? तुम भी कुछ कम नहीं थी। अरे मैं तो बहुत प्यार से रखती थी। अच्छा माँ जी, आप ही बताइए। हाँ, आप ही बताइए कौन क्या कर रहा था? अभी इंसानियत दिखाने की कोई जरूरत कोई बात नहीं, भूल जाइए जो हुआ सो। हाँ। हाँ, अब तो आपका बेटा आ गया ना। हाँ, मिल गया आपका बेटा। देखिए आ गया ना, कैसे आ गया आपका बेटा। अभी आप शांति से जाइए, हाँ, शांति से रहिए। ठीक है, हाँ, मेरा बेटा मुझे लेके ही जाएगा। अभी तो हम शांति से जा रहे हैं, पर आज के बाद आपकी शांति आपसे छीन गई, समझ लीजिए। अरे क्या अरे क्या करे ये गोपाल, ये कहाँ से प्रकट हो गया एकदम से? ये कहाँ से आ गया एकदम? कुरियर देने के लिए आया था। कुरियर? अरे लेकिन कौन सा? अच्छा हुआ, इनकी अच्छी किस्मत कि वो यहाँ आया और उनकी माँ से मिल पाया। तो वो जो बोल के गया है ना, अब सबको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि नैया में किसी एक की गलती की वजह से अगर छेद हो जाता है ना, पूरी नैया डूबती है और सब लोगों को साथ में डूबना पड़ता है। तैयार रहना सजा भुगतने के लिए। इसका भाषण फिर से शुरू हो गया। मम्मी ये आपके ही बेटे है क्या?